दोस्तों हम सभी लोगों को शॉर्टकट्स इतने पसंद हैं कि हम हर चीज़ को एक शॉर्टकट तरीके से जल्दी पाना चाहते हैं और हमारी इस इच्छा की वजह से हम इन बार बार दिए जाने वाले मार्केटिंग मैसेजेस में फंस जाते हैं, जो मैसेजेस आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस दिलाने का दावा करते हैं, फिर चाहे वो अमीर होने की बात हो या फिर हेल्दी एंड फिट रहने की। और इस शॉर्टकट की वजह से हम उन बेसिक्स फंडामेंटल चीज़ों को नहीं देख पाते जो एक्चुअली आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों डैरेन हैडी कहते हैं, नो मैटर वट यू लर्न, वट स्ट्रेटजी और टेक्टिक यू एम्प्लॉय, सक्सेस कम्स एज द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंड इफेक्ट। मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सीखते हो और कौन सी स्ट्रेटजी उसे सीखने में लगाते हो, सक्सेस कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में कंपाउंड इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में डैरेन हार्डी ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में बताया है और इसी बुक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माना आपको और आपके दोस्त को एक चॉइस दी गई है जिसमें से या तो आप $30 लाख ले सकते हैं या तो 1 सेंट जो हर दिन डबल हो जाएगा अगले 31 दिनों के लिए। तो माना यहाँ पर आपने $30 लाख वाला ऑप्शन चुना और आपके दोस्त ने 1 सेंट वाला। 5वें दिन में आपके दोस्त के पास हैं 16 सेंट और आपके पास अब भी $3 मिलियन है। 10 दिन में आपके दोस्त के पास हो जाते हैं $5.12 और आपके पास अब भी $30 लाख हैं। 20वें दिन में जब आप सिर्फ 11 ही दिन बचे हैं, आपके दोस्त के पास हो गए हैं सिर्फ $5,243 और आपके पास अब भी हैं $30 लाख। और आप अपने दोस्त के डिसीजन पे हंसकर कह रहे हो, देख मैंने कितना सही डिसीजन लिया, अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने पैसों से। तूने इतना समय इंतजार कर लिया है, तेरे पास अब भी सिर्फ इतने ही पैसे हैं। बट अब आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है क्योंकि अब कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक दिखना शुरू हो गया है। अब आता है डे 29, जब आप अपने पैसे खर्च कर देते हैं और आपके पास बच जाते हैं लगभग $2.7 मिलियन। अभी तक 31वां दिन आया भी नहीं है और आपके दोस्त के पास हो गए हैं लगभग $2.6 मिलियन। फाइनली 31वें दिन में जहां आप थोड़ा और पैसे खर्च कर चुके होंगे, वहीं आपके दोस्त के पास हो जाते हैं लगभग $10 मिलियन से ज़्यादा, जो कि आपके $3 मिलियन से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। आप लोग सोच रहे होंगे हम भी वही 1 सेंट वाला ऑप्शन चुनते, बट जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें पाना चाहते हैं और इसी डिज़ायर की वजह से हम कंपाउंड इफेक्ट की पावर को नहीं समझ पाते। कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ के हर एरिया में काम करता है। इसको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक सोसाइटी में 3 फ्रेंड रहते हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिनके पास लगभग सेम जॉब है, सिमिलर लाइफस्टाइल है, सेम फिजिकल अपीयरेंस है। इसमें से एक फ्रेंड जिसका नाम है रमेश, वो अपनी लाइफस्टाइल से हैप्पी है और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लाना चाहता, बट कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में कंप्लेन करता है। वहीं दूसरा फ्रेंड जिसका नाम है ऋषभ, उसने अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि रोज़ एक अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ना, रोज़ 30 मिनट कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियो सुनना, डाइट से 125 कैलोरीज कट कर दिए हैं उसने, रोज़ थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप चलना स्टार्ट कर दिया है। ये कोई बड़े चेंजेस नहीं है, इसलिए ऋषभ ने सोच लिया है वो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करेगा। अब है तीसरा फ्रेंड जिसका नाम है मानवेंद्र। उसने कुछ पुअर चॉइसेस बना ली हैं, जैसे हाल ही में उसने एक बिग स्क्रीन टीवी खरीदा है ताकि वो अपने कुछ फेवरेट्स प्रोग्राम देख सके। फूड चैनल देखकर कुछ अपनी फेवरेट रेसिपीज ट्राई करने लगा है और उसने अपने घर में एक बार भी इंस्टॉल कर दिया है ताकि वो हर वीक एक ड्रिंक ले सके। उसके लिए ये कोई बुरी चॉइसेस नहीं है, वो जस्ट अपनी लाइफ को थोड़ा और एंजॉय करना चाहता है। 5 मंथ बाद तीनों फ्रेंड्स में कोई चेंजेस नजर नहीं आते, तीनों ने अपना वही रूटीन जारी रखा है। 10 मंथ्स में भी कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं दिखते। जैसे ही तीनों इस रूटीन के साथ 18 मंथ्स तक पहुंचते हैं, अब थोड़े हल्के चेंजेस उनके अपीयरेंस में नजर आने लगे हैं। अब उनको इस रूटीन के साथ 25 मंथ हो चुके हैं और उनके अपीयरेंस में चेंजेस काफ़ी दिखने लग गए हैं और फाइनली 31 मंथ्स के बाद उनके अपीयरेंस में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। मानवेंद्र पहले से बहुत फैट हो चुका है, ऋषभ पहले से ज़्यादा स्लिम नज़र आने लगा है। ऋषभ ने अपनी डाइट से 125 कैलोरीज कट की थी। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 31 मंथ में टोटल डेज हो जाते हैं 940। पर डे 125 कैलोरीज के हिसाब से ऋषभ ने टोटल 1,17,500 कैलोरीज सेव्ड की। तो 3500 कैलोरीज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 पाउंड। अगर कैलकुलेट करें तो ऋषभ ने टोटल 33.5 पाउंड वेट लूज किया। चेंजेस सिर्फ अपीयरेंस के फॉर्म में इनकी लाइफ में नहीं आए, इनकी लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो चुकी थी,
क्योंकि ऋषभ ने अपना ज़्यादा टाइम अच्छी बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियोज को दिया था, जहाँ से उसे नॉलेज मिली और उस नॉलेज को उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उसे जॉब में प्रमोशन मिला और वो अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा हैप्पी था। वही दूसरी तरफ रमेश अपनी वैसी ही लाइफ जी रहा था जैसा वो 31 मंथ्स पहले था, बट वो अब अपनी उस लाइफ से उतना खुश नहीं था और थोड़ा परेशान भी हो गया था। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट की फिनोमिनल पावर, जिसे हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, इसलिए हम उस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। कंपाउंड इफेक्ट हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की लाइफ बनाना चाहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 पर है चॉइसेस। हमारी लाइफ में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसे हमने अपनी लाइफ में खुद ही चुना होता है, वो हमारे चॉइसेस का ही रिजल्ट होती है। चॉइस एक बिहेवियर से स्टार्ट होती है और कुछ टाइम बाद वो एक आदत बन जाती है, और ऐसी आदत जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले हम चॉइस बनाते हैं, फिर चॉइसेस हमारी लाइफ बनाते हैं। तो हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हमने गलत चॉइसेस बना ली हैं, चैलेंज ये है कि हम उन चॉइसेस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें टाइम रहते चेंज करने की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ कॉन्शियसली एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है उन चॉइसेस को ट्रैक करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको हर वो चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी जो आप खा रहे हो। इनफैक्ट आप इसे एक नोटबुक में भी लिख सकते हो, जिससे आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी पर काम करोगे। नंबर 2 पर आती है हैबिट। एक बार एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था, जो कि बहुत जल्दी में था। तो तभी रोड साइड पर खड़े एक आदमी ने उस घुड़सवार से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने रिप्लाई दिया कि मुझे नहीं पता, इस घोड़े से पूछो। तो यही सिचुएशन हमारे साथ भी है। हम अपनी आदतों के घोड़े पर सवार हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये आदतें हमें कहाँ ले जा रही हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि 95% चीज़ें जो भी हम फील करते हैं, सोचते हैं और अचीव करते हैं, वो सब हमारी आदतों का ही रिजल्ट होती हैं। इसलिए हमें एक्चुअल में अपनी आदतों के घोड़े को लगाम देने की ज़रूरत है, तब हम अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जहां एक्चुअली हम जाना चाहते हैं। नंबर 3 है मोमेंटम। जब कोई रॉकेट शिप लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग के टाइम पर उसे लॉन्च होने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना होता है, तब जाकर वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो सबसे टफेस्ट पार्ट ये है कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना। तो सेम चीज़ हमारी पुरानी बैड हैबिट्स के साथ भी होती है। ये अर्थ की ग्रेविटी की तरह ही हमें अपनी तरफ खींचे रखती हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। तो यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक बार जब हम ये मोमेंटम बना लेते हैं तो हम वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, और यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग डे बाय डे और ज़्यादा सक्सेसफुल होते रहते हैं, रिच लोग और रिच होते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मोमेंटम क्रिएट कर लिया है। तो अब बात आती है कि आप अपनी लाइफ में वो मोमेंटम कैसे क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, आप अपने गोल से रिलेटेड चॉइसेस बनाओ। नंबर 2, अब उन चॉइसेस को पॉजिटिव बिहेवियर के थ्रू एक्शन में लाओ। नंबर 3, जब आप इन हेल्दी एक्शंस को रिपीट करते हो कुछ टाइम तक तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी। नंबर 4 पे आती इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करो। नंबर 5, जब आप कंसिस्टेंटली इन कामों को एक टाइम पीरियड के लिए करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो मोमेंटम अचीव कर लोगे, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 4 है इन्फ्लुएंसेस। हर कोई 3 टाइप से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, इनपुट, मतलब आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी बहुत पीक परफॉर्मेंस में काम करे तो हमें बॉडी को हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स खिलाने पड़ेंगे। तो सेम केस हमारे माइंड के साथ भी होता है। हम जो भी अपने माइंड में फीड करते हैं हमारा ब्रेन उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। अगर हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें फीड करेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं तो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। इसलिए अपने इनपुट को कॉन्शियसली फीड करो। नंबर 2, एसोसिएशन, मतलब आप किन लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त बिताते हो। जिम रॉन बताते हैं कि हम जिन 5 लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं हम उन्हीं का एक एवरेज रिजल्ट होते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो या फिर इनकम। ये इतने छोटे चेंजेस होते हैं जिनको हम नोटिस ही नहीं कर पाते। इसलिए एसोसिएशंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हमें कॉन्शियसली इन चीज़ों को अटेंशन देने की ज़रूरत है। नंबर 3, इन्वायरमेंट, मतलब तुम्हारी सराउंडिंग। हमारे इन्वायरमेंट का हमारी सोच पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्वायरमेंट हमारी सोच को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप जो लाइफ जी रहे हो वो किसी के लिए एक सपना हो, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रहा है उसने आपकी जैसी लाइफ नहीं देखी है वहाँ पर। यही सेम चीज़ आपके केस में भी हो सकती है। तो इसलिए इन्वायरमेंट के बियॉन्ड सोचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर आता है एक्सेलरेशन। जब हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली सिटअप्स करते थे तो उन्हें गिनते नहीं थे। जब उनके पेट में दर्द होने लगता था तब वो गिनना स्टार्ट करते थे। इसलिए आपको भी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए आपकी मैक्सिमम लिमिट को पहचानना होगा और अपनी गुड हैबिट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धीरे धीरे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।